हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आप एक गृहिणी हैं और बैंक ब्याज, किराए या शेयर मार्केट से पैसिव इनकम कमा रही हैं, लेकिन आईटीआर फाइल करने की सोचकर कंफ्यूज हो रही हैं? चिंता मत कीजिए, आज हम आपको बताएंगे कि एक गृहिणी कैसे आसानी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और एक्यूरेट सॉल्यूशन सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले समझते हैं कि पैसिव इनकम क्या होती है। अगर आप एक गृहिणी हैं तो हो सकता है आपकी कमाई बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट या बचत खाते से ब्याज, किराए के मकान से इनकम, शेयर या म्यूचुअल फंड से डिविडेंड या फिर शेयर बेचने से कैपिटल गेन से आ रही हो। ये सारी कमाई टैक्स के दायरे में आ सकती है। लेकिन अच्छी खबर, अगर आपकी कुल इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आईटीआर फाइल करना जरूरी हो सकता है। क्यों, वो आगे बताएंगे। आप सोच रही होंगी मेरी इनकम तो कम है तो आईटीआर क्यों फाइल करूं? तो इसे ऐसे समझिए। पहला, टैक्स रिफंड। अगर बैंक ने आपके ब्याज पर टीडीएस काट लिया है तो आईटीआर फाइल करके आप रिफंड क्लेम कर सकती हैं। दूसरा, कानूनी जरूरत। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है तो आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है। तीसरा, फाइनेंशियल प्रूफ। भविष्य में लोन या वीजा के लिए आईटीआर काम आता है, तो चाहे आपकी इनकम छोटी हो या बड़ी, आईटीआर फाइल करना स्मार्ट चॉइस है। अब सवाल है, कौन सा आईटीआर फॉर्म चुने? चलिए इसे आसान बनाते हैं। आईटीआर 1 सहज। अगर आपकी कुल इनकम 50 लाख तक है और सिर्फ ब्याज या एक मकान से किराया आता है तो आईटीआर 1 आपके लिए है। आईटीआर 2, अगर आप शेयर या म्यूचुअल फंड से कैपिटल गेन कमा रही हैं या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी से किराया, तो आईटीआर 2 चुने। आईटीआर 3 या आईटीआर 4, ये तब लागू होते हैं जब कोई बिजनेस इनकम हो। अगर आप अभी भी आईटीआर फॉर्म को लेकर कंफ्यूज हैं तो टेंशन न लें, बस कमेंट में आईटीआर फॉर्म लिखें। हम एक ऐसी वीडियो बन देंगे जिसमें हर फॉर्म की जानकारी डिटेल्स में हो। आईटीआर फाइल करने से पहले कुछ दस्तावेज तैयार रखें, जैसे पहला बैंक स्टेटमेंट ब्याज इनकम के लिए। दूसरा फॉर्म 16A, अगर बैंक ने टीडीएस काटा है तो ये जरूरी है। तीसरा, निवेश डिटेल्स, शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी सेल की जानकारी। चौथा, किराया, रेंट एग्रीमेंट, अगर प्रॉपर्टी से इनकम है। और अंत में आधार और पैन कार्ड, जो कि आईटीआर फाइल करने के लिए अनिवार्य हैं। प्रो टिप, अपने बैंक से पूछें कि क्या टीडीएस काटा गया है और अपने निवेश ब्रोकर से कैपिटल गेन स्टेटमेंट मांगे। अब आते हैं आईटीआर फाइल करने के आसान स्टेप्स पर। पहला स्टेप, incometaxindia.gov.in पर लॉग इन करें। पैन और पासवर्ड या आधार ओटीपी यूज करें। दूसरा स्टेप, सही फॉर्म चुनें। AY 2025 to 26 के लिए आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करें। तीसरा स्टेप, इनकम डिटेल्स भरें। अपनी इनकम, टीडीएस और डिडक्शंस जैसे ATC, ATTTA डालें। चौथा स्टेप, प्री फिल्ड डेटा चेक करें। पोर्टल पर प्री फिल्ड XML फाइल डाउनलोड करें। साथ ही AIS भी डाउनलोड करें और अच्छे से चेक करें ताकि गलतियां न हों। पांचवा स्टेप, टैक्स पे करें। अगर टैक्स लायबिलिटी बाकी है तो नेट बैंकिंग या चालान से भुगतान करें। आखिरी और महत्वपूर्ण स्टेप, आईटीआर सबमिट करें। फॉर्म को सबमिट करें और आधार, OTP या ITRB के जरिए E-वेरीफाई जरूर करें, वरना आईटीआर फाइल नहीं माना जाएगा। गृहिणियों के लिए खास टिप नंबर 1, क्लबिंग ऑन इनकम। अगर आपका निवेश आपके पति के पैसों से है तो इनकम उनकी टैक्स रिटर्न में जुड़ सकती है, लेकिन अगर आपके पास खुद का पैसा जैसे गिफ्ट है तो इनकम आपकी होगी। नंबर 2, टीडीएस रिफंड। बैंक एफडी पर 40,000 रुपए से ज्यादा ब्याज पर टीडीएस कटता है, इसे आईटीआर में क्लेम करें। नंबर 3, एडवांस टैक्स। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा है तो हर तिमाही एडवांस टैक्स भरें। नंबर 4, नया या पुराना टैक्स रिजीम। नया रिजीम में टैक्स कम है लेकिन डिडक्शंस नहीं मिलते। पुराना रिजीम चुने अगर आपके पास ATC जैसे डिडक्शंस हैं। AY 2025 to 26 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख है 31 जुलाई 2025 इंचेस है। अगर आप देर करते हैं तो 1,000 से 5,000 रुपए तक पेनल्टी लग सकती है, इसलिए समय पर फाइल करें और टेंशन फ्री रहें। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि एक गृहिणी कैसे पैसिव इनकम से आईटीआर फाइल कर सकती है। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो किसी पेशेवर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और एक्यूरेट सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपकी इनकम का सोर्स क्या है। अगर कोई सवाल है तो पूछें, हम अगले वीडियो में जवाब देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टैक्स स्मार्ट, लाइफ स्मार्ट।